बीजेपी महिला नेता सोनाली फोगाट ने सुल्तान सिंह का पक्ष लेने वालों के परिवारों की महिलाओं को लेकर किए गए कमेंट्स पर माफी मांग ली है। सोनाली ने फेसबुक पर लाइव आकर कहा कि मेरे कहे गए शब्दों के लिए खेद है और भविष्य में ऐसी बात नहीं कहने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। साथ ही सोनाली ने कहा कि अब जो भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर गलत शब्द लिखेंगे उनके खिलाफ केस दर्ज करवाऊंगी। गौरतलब है कि रविवार को सब्जी मंडी का दौरा करने पहुंची सोनाली ने सोशल मीडिया पर सुल्तान सिंह का पक्ष लेने वालों को अपने परिवार की महिलाएं उनके पास भेजने तक की बात कह डाली थी। बाद में सोशल मीडिया पर इसकी निंदा की गई तो उन्होंने माफी मांग ली। सोनाली फोगाट ने कहा कि महिला होने के नाते मुझे ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। 17 मिनट के लाइव वीडियो में सोनाली ने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे गुस्से में आकर मैंने ये बात कही है। मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लिहाजा वो अपनी इस बात को लेकर माफी मांगती हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर अब किसी ने उनके खिलाफ कोई गलत बात लिखी, गंदी बात लिखी, तो वो उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगी। मुझे रियलाइज हो रहा है कल से कि जो शब्द मैंने लास्ट में अपने लाइव में बोले हैं उन लोगों के लिए जो एक गलत आदमी का साथ दे रहे हैं, मेरे जो वर्ड थे कि गलत आदमी का जो साथ दे रहे हैं, वो अपनी माताओं बहनों को जो शब्द मैंने बोला उन शब्दों को मैं वापस लेती हूँ। शायद मेरे इन शब्दों से कहीं ना कहीं महिला का अपमान हुआ है। एक महिला होने के नाते मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ और उन शब्दों को वापस लेती हूँ। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था और मैंने ये इन लोगों के कमेंट्स की वजह से एग्रेसिव होके ये बात कह दी थी। तो इन कमेंट्स की वजह से अग्रेसिव होकर के मैंने ये बात कह दी, यानी कि गुस्से में वो ये कह गई और अपनी इस बात को लेकर वो शर्मिंदा भी हैं, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन क्या यहाँ पर गुस्से में आकर के किसी भी तरह की बात कह देना कितना सही हो जाता है, और क्या आपका गुस्सा जो है आपकी गलती को कि पूरी तरीके से ये कहें कि खत्म करने के लिए काफी होता है? जो आपने गलती कर दी और आपकी माफी अगर आप मांग लेते हैं तो क्या उस माफी के बाद वो आपकी गलती खत्म हो जाती है? इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जगवंत सिंह होडा जुड़े हुए हैं, खाप प्रवक्ता हैं आप, और सोमवीर शोरान राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ इस पर ज्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले मैं जगवंत सिंह होडा जी से इस पर चाहूंगी कि वो अपनी बात रखें। जगवंत जी, एक बार फिर से जो सोनाली फोगाट हैं, बीजेपी की महिला नेता हैं, बीजेपी नेता हैं, तो उनकी इस माफी को आप किस तरीके से देखते हैं? पहले गलती उन्होंने की लेकिन बाद में माफी भी मांग ली, तो क्या माफ कर देंगे इस बार? देखिए, ऐसा है, सोनाली फोगाट हमारी बेटी है, गलती किसी से भी हो सकती है जी। लेकिन सोनाली फोगाट ने जो एक तरह से जो शब्द उसने उस समय कहे और जो मार पिटाई की उसके साथियों ने उसने, वो बहुत बड़ी गलती थी और इस तरह से उसने नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद सबसे बड़ी गलती जो महिला चेयरपर्सन है आयोग की, जो चेयरपर्सन है प्रतिभा सुमन जी, उन्होंने जो उसका पक्ष रखा, अब उसने बहुत अच्छा किया, ठीक किया, उसने मार पिटाई की, ये सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अगर आज सोनाली फोगाट अपनी गलती मानती है तो हमारे हरियाणा के अंदर महिलाओं की इज्जत करते हैं, वो हमारी बेटी है, उसको माफ कर देना चाहिए। सुल्तान सिंह ने माफ कर देना चाहिए। और अगर सुल्तान सिंह ने इसके खिलाफ, सोनाली फोगाट के खिलाफ कोई अभद्र भाषा प्रयोग किया है तो सोनाली फोगाट ने उस पंचायत में जाना चाहिए और वहां उस अपना पक्ष रखना चाहिए। अगर सुल्तान सिंह ने गलती की है तो उससे भी माफी मंगवाई जा सकती है। कोई सुल्तान सिंह ऐसा नहीं है कि वो गलती ना करे, वो गलती करे उसको माफी ना मांगनी चाहिए। लेकिन मैं ये बड़ी अच्छी बात है सोनाली फोगाट की, अगर देर आए दुरुस्त आई, इसने अच्छा किया और मैं इस हक में हूँ, पर अब उसने जो है ना अपनी गलती मान ली तो उसको माफी दे देनी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी बेटी है, कभी किसी से भी इस तरह की गलती हो सकती है, गुस्से में आके और उसने कह दिया, तो ये कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मुझे एक बात जरूर पंच हो रही है कि अब जो है ना प्रतिभा सुमन जी क्या जवाब देंगी इस मामले में, क्योंकि उसने कहा था, इसने ठीक किया, क्या प्रतिभा सुमन ने माफी नहीं मांगनी चाहिए? जब खुद जो गलती करता है सोनाली फोगाट कहती है हाँ मैंने गलती करी, मैं उसकी माफी मांगती हूँ, तब प्रतिभा सुमन क्या जवाब देंगे इस मामले में? उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए। हाँ,
मैंने सत्ता का जो है ना दुरुपयोग किया था, सत्ता के नशे में आके मैंने सोनाली फोगाट का परिचय किया था, उनके भी बहुत बड़ी गलती थी। सोमवीर शरण जी, जी आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमवीर जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? ठीक है, न्याय वाली बात है और न्याय सभी के लिए बराबर होता है, वो सभी पक्षों को यहाँ पर देखता है, सुनता भी है और हर एक को समान नजर से देखता भी है। इस पूरे मामले में क्या आप देख रहे हैं किस तरह की चीजें हो रही हैं? बार बार अगर ये कह दिया जाए कि मैं एक महिला हूं, मेरे लिए अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इस तरह से एकदम अचानक से ऐसे रिएक्ट कर दिया, उसके बाद में फिर अगर आपके लिए कोई इस तरह की टिप्पणी की गई, फिर आपने ये कह दिया कि महिला होने के नाते मुझे ये बात सुनकर अपने लिए गुस्सा आया, इसलिए मैंने उस गुस्से में जो है दूसरी महिलाओं को लेकर के इस तरह की बात कह दी जिस पर मैं अब शर्मिंदा हूँ। बार बार अगर ये गलती हो रही है तो इस गलती को आप क्या कह सकते हैं कि इसके लिए भी माफ हो जाना चाहिए? देखिए कायना जी, ये जो आम आदमी, साधारण आदमी की जो समझ है वो सिर्फ इतनी है कि वो उसने जो उस दिन जो मारपीट की थी, चप्पल कांड किया था, उसके लिए माफी मांगे। ये उसको आप उसको जो कल वाली घटना है इसको बिल्कुल अलग कीजिए। कल वाली जो घटना है उसमें जो लोग सुल्तान सिंह को सपोर्ट कर रहे थे, यानी ये कह लीजिए कि जो सोनाली फोगाट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो लोग समर्थन कर रहे थे, मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, उनके बारे में या उनकी परिवार की महिलाओं के बारे में सोनाली फोगाट ने कल अब शब्द बोले हैं, सिर्फ उनके लिए वो माफी मांग रही है। और वो चूंकि कानून ने कोई अभी रूप लिया नहीं है उस बयान ने, ना कोई FIR है ना कोई कंप्लेंट है, तो वो एक सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक रूप से उसने माफी मांग रही है। और वो गलती अगर उससे हुई है, वाक्य अगर सच्ची आत्मा से वो मांग रही है, तो माफी देना या ना देना समाज का काम है, लेकिन ये विचारणीय है और इसको सोचा जा सकता है। वो सिर्फ कल वाली बात के लिए। अब आइए आप कानूनी बात पे। जो प्रकरण उसने उस दिन किया, जो हरकत की, जो ऑफेंस कमिट किया, जिसमें उनकी बेल हो चुकी है, वो कायनात जी अंडर सेक्शन IPC के 353, 332, 149, 147 और 506 के तहत वो मुकदमा दर्ज है और कोर्ट में विचारणीय है। तो इसमें माफी का कोई मतलब ही नहीं, ना कोई सवाल पैदा होता। कानून में माफी नाम की कोई चीज नहीं होती। कानून के अंदर कुछ ऑफेंसेस है, सेक्शन 320 CRPC में प्रोविजन है क्लियर कि कुछ ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल होते, कुछ कंपाउंडेबल होते। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की जो कैटेगरी है, एक लिस्ट बनी हुई है IPC में, उसमें आप कंपाउंड कर सकते हो। एक पार्टी माफी मांगेगी, दूसरी पार्टी उसको माफ कर देगी, कोर्ट उसको कंपाउंड कर देगा, कोर्ट को पावर है, अधिकार है। लेकिन कुछ सर्टन ऑफेंसेस ऐसे हैं जो ग्रीवियस ऑफेंसेस हैं, 302 है, 307 है, बहुत से ऑफेंसेस भरे पड़ी है IPC। उस ऑफेंसेस में 353 नॉन कंपाउंडेबल की कैटेगरी में आता है। तो इसमें माफी मांगना या ना मांगना कानून में कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि वो नॉन कंपाउंडेबल की लिस्ट में है। और अगर कल सोनाली फोगाट उस ऑफेंस के लिए कोई माफी मांगती है तो उसका कानून में कोई प्रभाव नहीं है। दूसरा एक इसमें और ये है कि अगर उनका, देखिए वो जो ऑफेंस है वो 353 क्यों है, सिर्फ चप्पल और थप्पड़ मारने से। अगर एक आम आदमी को सड़क पर बैठा है, कहीं पे प्लेटफॉर्म पर बैठा, उसको अगर इस तरह से थप्पड़ नहीं, मैं सोमवीर जी वही जानना चाह रही हूँ, इस पूरे प्रकरण की शुरुआत जो है वो 353 क्यों मिली, मैं वही बता रहा हूँ। 353 क्यों मिली, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट था। गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ ऑफेंस किया, ना कि सुल्तान सिंह के खिलाफ इंडिविजुअल। तो 353 को रोकने के लिए आगे से ना दोहराया जाए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ये नॉन कंपाउंडेबल है और ये माफी मांगने का इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, ना कोई प्रोविजन है, ना कोर्ट माफ कर सकती। ये केस का मेन केस का ज्यादा असल वाला प्रकरण है, इसमें ये बयानबाजी हो रही है। उन्होंने माफी मांग ली, ऑफेंस कोई हुआ नहीं है, अभी कोई FIR है नहीं, और इसमें अगर समाज चाहे तो माफी की जा सकती है। और जैसे कि खाप के नेताओं जी ने हम कहा, ये बिल्कुल सही बात है। सामाजिक प्रकरण के लोग हैं, ये खाप के जो है ये समाज की नस को जानते, समाज के वातावरण को जानते, समाज के रीति रिवाज को जानते। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गलती किसी से हो सकती है। अगर कानून में प्रोविजन और रुकावट नहीं है और अगर आपस की बात है तो इस चीज को माफ कर देना चाहिए समाज को। और इधर से सुल्तान सिंह को माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और जो महिला चेयरपर्सन है सुमन जी, उनको भी अगर उनके मुंह से कोई बात निकली है, अगर कोई ऐसी किसी के बारे में है,
तो ठीक कह रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। तो ये है इसका सारांश कि सामाजिक तौर पे जो अभी बातें हुई जो कानूनी नहीं बनी है, उनमें समाज में माफी मांग ली। समाज में माफी मांगना एक बहुत बड़ा एक कार्य है दोनों ही तरफ से। समाज को बड़े मन करके माफ करना चाहिए, और उसको जो आदमी जिसके खिलाफ शिकायत है, जो दोषी है, सो-कॉल्ड दोषी है, उसको भी एक रिलीफ का हक है कि भी उसने माफी मांग ली, सच्चे दिल से माफी मांग ली। सोमवीर जी, क्या इसमें ये कह सकते हैं कि अगर दोनों ही पक्ष यहाँ पर एक दूसरे से अपनी गलती के लिए माफी मांग ले तो क्या ये मामला जो है खत्म पूरी तरीके से हो सकता है? कल वाला जो बयानबाजी है इसमें हो सकता, वही मैं तो दोहरा रहा हूँ ये बात। कल वाले नहीं, कल वाले से पहले भी जो एक प्रकरण हुआ, जो सुल्तान सिंह और सोनाली फोगाट के बीच में जो ये सारा घटनाक्रम घटित हुआ कि वो मारपीट तक बात पहुंच गई, अगर उसके लिए भी सुल्तान सिंह जो है माफ कर देते हैं उनकी इस गलती के लिए और सोनाली फोगाट उसके लिए भी माफी मांग लेती है, तो क्या फिर हम देख सकते हैं कि कानून भी जो है इन दोनों पक्षों की सहमति को देखते हुए न्याय करेगा और ये मामला खत्म हो जाएगा दोनों के माफी मांगने के बाद? मैं वही फिर कह रहा हूँ, 353 एक ऑफेंस है, उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई भी आप ड्यूटी में डिस्टर्ब करोगे, उसको हर्ट करोगे, उसको मारपीट करोगे, उसको गाली गलौज करोगे, तो कुछ भी अगर करोगे तो 353 353 इंडियन पिनल कोड की लगती है, वो लग चुकी है उनपे, उसकी डेफिनेशन बढ़ती है। यानी उस मामले में तो कानूनी कार्रवाई होकर रहेगी और कानून जिस तरह से जो भी प्रावधान होगा, दोषी अगर साबित हो जाती हैं तो वो जो है कार्रवाई उन पर होकर रहेगी। बिल्कुल उसको दोषी ठहराया जाएगा। उसके बाद एक कोर्ट की है प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है, वार्निंग पे छोड़ा जा सकता है, बट ऑफेंस प्लीड गिल्टी हेल्ड होगी अगर एविडेंस आ जाती है। तो अगर वो ये जो प्रोसिक्यूशन है, जो सरकार जो है, जो पुलिस ने केस बनाया, प्रोसिक्यूशन अगर 353, 332, 147, 48 और 506 को प्रूव करना हो तो उसमें गिल्टी हेल्ड किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि अब पहले वाले मामले में कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है, नहीं कर सकता। आप बिल्कुल साधारण भाषा समझ लीजिए कि सुल्तान सिंह कोर्ट में जाके ये कहे कि जी मैं इनको माफ करता हूँ, मैं केस नहीं चलाना चाहता, तो कानून के हिसाब से 320 सीआरपीसी में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से उसको माफ नहीं किया जा सकता। वो कंपाउंडेबल केस की लिस्ट में नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मामला एक सरकारी कर्मचारी पर जो है इस तरीके से बदसलूकी करने से जुड़ा हुआ है, तो मामला वहीं पहुंचकर जो है अटक जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जगवंत सिंह हुड्डा जी हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए, और सोमवीर श्योराण जी आप भी हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मामले पर बड़ी ही बारीकी से आपने जो है वो रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोनाली फोगाट ने यहाँ पर जिस तरीके की बयानबाजी सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ हो रही थी, उस बयानबाजी से एक बार फिर गुस्से में आकर कुछ उल्टा बोल दिया था, अपशब्द कहे थे महिलाओं के बारे में। सुल्तान सिंह के सपोर्ट में जो लोग खड़े हो रहे थे उनके परिवार की महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ अपशब्द यहाँ पर जरूर कहे थे, लेकिन उनके लिए बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। समाज के लोग सोनाली फोगाट को इस गलती के लिए माफ भी कर देंगे, उनका दिल जो है वो इतना बड़ा करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन जो पहले वाला प्रकरण है उसमें सिर्फ माफी से यहाँ पर अब काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि मामला जो है कानून की चौखट तक जा पहुंचा है, जिसमें कानून अब सभी पहलुओं से इस मामले में जो है न्याय करेगा। और अगर दोषी ठहराई जाती हैं, सोनाली फोगाट दोषी साबित हो जाती है, तो कानून के हिसाब से उन्हें सजा भी मिलेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।